जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार और सम्मान को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार और सम्मान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की किस संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ चेंट एल्बम का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय मूल की एक संगीतकार हैं, उनका नाम है चंद्रिका टंडन। ठीक है, जो चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता है और ग्रैमी अवार्ड में इनने सर्वश्रेष्ठ चेंट एल्बम का अवार्ड जीता है। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे। दोस्तों, जो 67वें ग्रैमी अवार्ड हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं। जो ग्रैमी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये संगीत यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1959 से और ग्रैमी अवार्ड हर साल द रिकॉर्ड एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अमेरिका की ये एकेडमी है और ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह अवार्ड अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस साल आयोजन कहाँ पर किया गया, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। ठीक है, अब 67वें ग्रैमी अवार्ड के मुख्य 4 श्रेणियों के विजेता आपको याद रखना है। एक, एल्बम ऑफ द ईयर, किसने जीता है, बियॉन्से ने जीता है। और किस एल्बम के लिए, तो इनका एक एल्बम है कॉ बेबी कार्टर। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है दोस्तों, ये केंड्रिक लैमर ने जीता है नॉट लाइक अस एल्बम के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये वाला महत्वपूर्ण है, सॉन्ग ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये भी केंड्रिक लैमर ने जीता है नॉट लाइक अस सॉन्ग के लिए। ठीक है, और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड चैपल रोवान ने जीता है। देखो, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, क्योंकि कोई भारतीय है जिनने ये अवार्ड जीता है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं, इनका नाम है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्पियट या फिर चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, कुछ जीके के फैक्ट हैं, याद रखना। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पूछे जाते हैं, तो इनका नाम है पंडित रविशंकर। ये प्रमुख सितार वादक थे और इन्होंने 1967 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। फिर पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप कहेंगे तन्वी शाह हैं। ठीक है, तो जीके के ये 2 फैक्ट भी आपको याद रखना है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो डन मानो एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो खिताब है ये अपने भारत देश की महिला टीम ने जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। आइए हम क्वेश्चन को डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, जो आईसीसी महिला अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है, इसका जो आयोजन है मलेशिया में हुआ है और 18 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजन हुआ है। संस्करण कौन सा है सर, तो इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। पहला संस्करण कब हुआ था, 2023 में इसका पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन हर 2 साल में होता है और जो पहला संस्करण था ये भी भारत ने जीता था। दूसरा संस्करण भी किसने जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है। ठीक है, भारत विजेता रही है। तो कप्तान कौन है, क्योंकि आजकल एक अलग ट्रेंड चल गया है, विजेता टीम के कप्तान पूछे जाते हैं। तो कप्तान है निकी प्रसाद, साउथ अफ्रीका। और विजेता है इसकी कप्तान कौन है, कायला रेनेके। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया गोगडी त्रिशा को, भारत की है, इन्हें सबसे ज़्यादा 309 रन बनाए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच भी फाइनल का दिया गया है गोगडी त्रिशा को। और देखो, जो गोगडी त्रिशा हैं ये आईसीसी महिला अंडर-19 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो गोगडी त्रिशा का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, मैंने बताया था कि ये अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का हर 2 साल के अंतराल में होता है। पहला संस्करण कब हुआ था, 2023 में हुआ था, भारत ने जीता।
फिर दूसरा संस्करण 2025 में हुआ, ये भी भारत ने जीता। अब जो अगला संस्करण है तीसरा, ये कब होगा? 2027 में तीसरा संस्करण। ठीक है, ये कहाँ पर होना है ये पूछा है। तो बांग्लादेश और नेपाल संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। ठीक है, याद रखना 2025 का मलेशिया में हुआ है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमारी जो ई बुक्स हैं इनको आप जरूर परचेस कर लेना। इन सभी ई बुक्स में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं अवार्ड एंड ऑनर टॉपिक को, इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के वो सभी टॉपिक जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हमने बिल्कुल डिटेल में अरेंज किया है। इसके अलावा इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और भी भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इन ई बुक्स को आप परचेस कर लेना। आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही पेमेंट नंबर है, तो इस पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है आईसीसी अवार्ड 2024 में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर इसको बोलते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये अवार्ड किसने जीता है? अपने देश के जसप्रीत बुमराह ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों आईसीसी अवार्ड वितरित किए गए हैं 2024-25 के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर या फिर इसको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है, ये अवार्ड किसने जीता है? अपने देश के जसप्रीत बुमराह ने। इसी क्रम में जो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, इसको बोलते हैं राचेल हेहो ब्लंट ट्रॉफी, ये न्यूजीलैंड की मेली केर ने जीती है। और एक होता है आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी जसप्रीत बुमराह ने जीता है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये स्मृति मंधाना ने जीता है। और पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीता है अफगानिस्तान के हैं अजमतुल्लाह उमरजई। ठीक है, फिर मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जीता है कामिंडू मेंडिस ने, श्रीलंका के हैं। और पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के अर्शदीप सिंह ने जीता है। ठीक है, तो ये आईसीसी अवार्ड हैं, इनको आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो दोस्तों ये जीता है सचिन तेंदुलकर ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। इस पुरस्कार का नाम भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर ने 2025 में ये पुरस्कार जीता है। और सचिन तेंदुलकर ये पुरस्कार जीतने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। पहले नंबर के व्यक्ति कौन थे जिनने ये पुरस्कार जीता था? तो उनका नाम था लाला अमरनाथ। 1994 में इनने ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, याद रखना दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों दोनों को दिया जाता है। तो अभी इस साल किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया गया, लेकिन एक संस्था है, उस संस्था को दिया गया है। संस्था का नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। ठीक है, इस संस्था की हम बात करें तो इसकी स्थापना पूछी जाएगी। अब स्थापना हुई थी 1999 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की बात करें तो ये कब से दिया जा रहा है? 2019 से ये दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण 1 की तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं 2025 में, इसके चरण 1 में लद्दाख टॉप पर रहा है। आइए, ये भी महत्वपूर्ण है तो इसके भी सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम या फिर इसको कहेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। 5वां संस्करण खेला गया। इसका शुभंकर सी या फिर शान ये हिम तेंदुआ है एक प्रकार का। ठीक है, और दोस्तों इस वर्ष के जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स हैं, ठीक है, ये 2 चरणों में आयोजित हुए हैं। कितने चरणों में? 2 चरणों में।
पहला चरण हो चुका है लद्दाख के लेह में। ठीक है, अब इसका दूसरा चरण है, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 से 25 फरवरी तक होगा। और पदक तालिका की हम बात कर रहे हैं ना, पहले चरण की पदक तालिका में लद्दाख टॉप पर है। ठीक है, 7 पदक लद्दाख ने जीते हैं। ओके, बताइए किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस देश ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर देश ने। तो देखो दोस्तों, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन षणमुगरत्नम, ठीक है, इनने जनवरी 2025 को भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व डीजी तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, इसी के साथ जो तरुण दास हैं इस सम्मान को पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले जो स्वर्गीय रतन टाटा हैं वो उनको ये सम्मान मिल चुका है, याद रखना। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो खिताब है ये जीत लिया है जेनिक सिनर ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उनमें से एक महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इसमें मेंस सिंगल का टाइटल इटली के जेनिक सिनर ने, वुमेंस सिंगल का टाइटल यूएसए की मेडिसन कीज ने, और जो मेंस डबल्स है इसका खिताब हेली ओवारा फिनलैंड के हैं और हेनरी पेटन ब्रिटेन के हैं। वुमेंस डबल में कातेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के हैं। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ना, तो अभी इस साल 93 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। याद रखना दोस्तों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के 93 जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके असाधारण साहस, राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किए गए हैं। इन सम्मानों में 2 कीर्ति चक्र हैं, 14 शौर्य चक्र हैं, एक जो है वार-2 सेना मेडल है, 66 सेना मेडल हैं, 2 नौसेना मेडल हैं और 8 वायु सेना मेडल शामिल हैं। बताओ, जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई है 2025 में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यानी कि दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड 2025 पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता? तो देखो, पहली बार खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। ठीक है, और पहली बार खो खो वर्ल्ड कप ये पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में आयोजित हुए हैं। तो देखो, महिला कैटेगरी में और पुरुष कैटेगरी में, दोनों कैटेगरी में ये वर्ल्ड कप जीत लिया है अपने देश भारत ने। हम डिटेल से समझेंगे। खो खो वर्ल्ड कप 2025 पहला संस्करण है। ठीक है, और भारतीय खो खो टीम जो है ये विजेता है महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में। नेपाल खो खो टीम ये महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में उपविजेता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया है भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। शुभंकर, तेजस और तारा को बनाया गया और पहले खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान खान। ठीक है, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह जो है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया है यूएसए के लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो याद रखना, यूएसए के लॉस एंजल्स में आयोजन हुआ है। 82वां संस्करण है। ठीक है, अब 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विजेताओं की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ड्रामा कैटेगरी में फर्नांडा टोरेस को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ड्रामा कैटेगरी में एंड्रियन ब्रोडी को दिया गया। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में
एमिलिया पेरेस को, और बेस्ट मोशन पिक्चर ये भी एमिलिया पेरेस को दिया गया। ठीक है, म्यूजिकल या कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है दोस्तों ब्रैडी कॉर्बेट के लिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? टोटल पद्म पुरस्कारों की हम बात करें दोस्तों 139 टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। भारत रत्न के बाद सर्वोच्च अवार्ड होते हैं पद्म पुरस्कार। टोटल 139 लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, तो 139 में से पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2025 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण मैंने आपको अभी बता दिया है कितने लोगों को, 7 लोगों को। अब देखो, जो पद्म विभूषण के विजेता हैं 7 व्यक्ति, इनके नाम जरूर याद रखना। एक हैं दुब्बुर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, ये तेलंगाना के हैं। फिर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं जगदीश सिंह खेयर, ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में चंडीगढ़ के हैं। तीसरे हैं कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र में ये कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरला से हैं। ओसामू सुजुकी, इनका नाम जरूर याद रखना, इनको भी मरणोपरांत मिला है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में ये कहाँ के हैं? जापान के, इसलिए नाम जरूर याद रखना। शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत, और ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं बिहार की, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। 2025 में कितने नागरिकों को पद्म भूषण मिला? अब देखो, पद्म भूषण की हम बात करें 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैंने सभी के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जैसे विवेक देवराय हैं, ठीक है, इस प्रकार के नाम, जैसे PR श्रीजेश हैं, तो एक बार आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, पंकज उदास हैं, ठीक है, सुशील कुमार मोदी हैं, ये काफ़ी मतलब फेमस पर्सनालिटी रहे हैं 19। ठीक है, तो किस क्षेत्र में दिया गया, किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं, एक बार आप पढ़ लेना। अब हम बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री मैंने आपको बता भी दिया है कि पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किए गए हैं। 113 लोगों की सूची आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, है ना। बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कितने लोगों को प्रदान किए हैं? तो जो प्रवासी भारतीय सम्मान है, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन होता है ना, अभी कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 2025 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय समारोह का आयोजन हुआ है। उसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है टोटल 27 प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम का नाम बताइए। तो संतोष ट्रॉफी की हम बात करें, ये किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने। और विजेता कौन है? तो रनर अप है केरला। और संतोष ट्रॉफी का ये कौन सा संस्करण है? 78वां संस्करण है। बताओ, दिसंबर 2024 को संपन्न प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है हरियाणा स्टीलर्स ने। प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण है, आयोजन किया गया हैदराबाद, पुणे और नोएडा में। हरियाणा स्टीलर्स विजेता, पटना पायरेट्स उप विजेता रही है। बताइए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 4 खिलाड़ियों को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डिटेल की हम बात करें। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, 1991 से ये दिया जा रहा है, और जब ये दिया जाता था तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन सरकार ने 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इसमें 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसके पहले विजेता है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, 2024 के विजेता मनु भाकर निशानेबाजी से संबंधित हैं। डी गुकेश ये शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, हरमनप्रीत हॉकी से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट हैं।
नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार की हम बात करें, टोटल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 34 खिलाड़ियों को मिले हैं। जो 2 खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको ये लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है। बाकी के जो 32 खिलाड़ी हैं, इनको सामान्य कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार के विजेता एक हैं सुच्चा सेन, एथलेटिक्स हैं ये, और दूसरे हैं मुरलीकांत पेटकर, ये पैरा स्विमिंग से संबंधित है। बाकी के जो 32 विजेता हैं, ठीक है, इनको सामान्य कैटेगरी में दिया गया है। तो इनकी मैंने टेबल यहाँ पर बना दी है 32 के 32, तो आप एक बार इन सभी को पढ़ सकते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? जो बेस्ट कोच होते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये भी रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है। अभी द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में कितने कोचों को प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 कोचों को। वो 3 कोच कौन कौन से हैं? तो सुभाष राणा पैरा शूटिंग के कोच हैं, दीपाली देश पांडे शूटिंग की कोच हैं, संदीप सांगवान ये हॉकी के कोच हैं। अब देखो द्रोणाचार्य अवार्ड वो भी लाइफ टाइम कैटेगरी में ये कितने लोगों को मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 लोगों को। ठीक है, 2 लोग कौन हैं? एस मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच, अरमांडो एनगेलो कोलाको फुटबॉल के कोच है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोथ, ए और बी दोनों के लिए। देखो एक और होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसको शॉर्ट में माका ट्रॉफी कहा जाता है। तो माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो ट्रॉफी है इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजेता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये उपविजेता है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ये द्वितीय उपविजेता है। तो इन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए माका ट्रॉफी दी गई है, लेकिन विजेता, उपविजेता और द्वितीय उपविजेता ये आपको ज़रूर याद रखना है। माका ट्रॉफी जो देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके नाम पर ये ट्रॉफी दी जाती है। और ये ट्रॉफी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटियों को दी जाती है। शुरुआत 1956-57 में हुई थी। जनवरी 2025 में किस भारतीय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा के लिए। थोड़ी सी डिटेल जानेंगे। जनवरी 2025 में जो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा हैं, इनको ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कौन है उर्वशी? तो उर्वशी जो है रमन अनुसंधान संस्थान में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय की जो हैं वो सदस्य हैं। बताओ जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये अपर्णा सेन के लिए दिया गया है। अपर्णा सेन कौन है? प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। क्यों दिया गया इनको ये पुरस्कार? भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। बताओ सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। और इसी में पुरुष एकल का खिताब की बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? यूपी के लखनऊ में आयोजन हुआ है। ठीक है, तो आयोजन स्थल भी याद रखना। हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखो हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये गगन गिल के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों ये जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। पहला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में तो दिया जाता है, इसके अलावा एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी, यानी कि टोटल 22 और 2 24 भाषाओं में दिया जाता है। स्थापना 1954 में, पहली बार पुरस्कार दिए गए 1955 में। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए। ठीक है, एक पट्टिका और एक शॉल। 2024 के 24 विजेता नहीं पढ़ना हमें, 24 भाषाओं में दिया जाता है। केवल हमें 4 विजेता पढ़ना है, यही पूछे जाते हैं।
हिंदी भाषा का गगन गिल को, इनकी कविता मैं जब तक आई बहार। अंग्रेजी का एस्ट्रीन कीर को, इनका उपन्यास है स्प्रिट नाइट। संस्कृत का दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम के लिए। राजस्थानी का मुकुट मणिराज के लिए गांव और अम्मा, ठीक है, गांव और अम्मा रचना के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान दोस्तों ये किसको दिया गया है? सूर्यवाला के लिए दिया गया, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों दिसंबर 2024 में यूपी की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यवाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? तो इनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए, ठीक है। इससे पहले 33वां दिया गया था पुष्पा भारती को, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है व्यास सम्मान 1991 से। बताइए कि दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन ये बन गए हैं अपने देश के डी गुकेश। इनके बारे में सारे फैक्ट याद रखना। जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था सिंगापुर में। 18वां संस्करण खेला गया और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इतिहास कैसे रचा? एक तो वो खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, मात्र 18 साल के, और दूसरा ने रिकॉर्ड बनाया, ये विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिनने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी है। डी गुकेश भारत के हैं, तो भारत में कहाँ के हैं? चेन्नई के रहने वाले हैं, और अन्य फाइनल में चाइना के डेंग लरेन को हराया है। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को प्रदान किया गया। इनका संबंध किस देश से है? बुकर पुरस्कार दोस्तों ये सामंता हार्वे को दिया गया है, और सामंता हार्वे जो हैं इनका संबंध है ब्रिटेन से। याद रखना, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। इनका एक उपन्यास है आर्बिटर, ठीक है, और ये कहाँ से हैं? ब्रिटेन से। 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया था। देखो ये तो हमने बात करी थी बुकर पुरस्कार की, एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया है, ठीक है, जेनी एयरपेनबेक, और इनकी ये कहाँ की हैं? जर्मनी लेखिका हैं, ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है कैरोस। तो कैरोस पुस्तक के लिए इनने ये पुरस्कार जीता है। 2023 का जीता था जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए। ये भी साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है श्री श्री रविशंकर के लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल से जान लेते हैं। तो फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया, और ये सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी एम कटो नेवेरी द्वारा प्रदान किया गया, जो कि श्री श्री रविशंकर के शांति, एकता और वैश्विक समुदाय में के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट है, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपने सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और इनको जो है नेपाल ने अपने देश के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, ठीक है। और फिर सेम काम जो है भारत ने भी किया है। भारत ने भी नेपाल के आर्मी चीफ को अपने सेना की जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दोस्तों ये केरला राज्य के लिए दिया गया। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के लिए। फिर इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो जीवनदान पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश राज्य के लिए दिया गया है, ठीक है। पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? तो पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है, ठीक है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी हैं,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है विक्टोरिया केजोर-थिलविंग ने। और विक्टोरिया केजोर-थिलविंग यदि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ की हैं, किस देश की, तो ये डेनमार्क देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब ये जीत लिया है मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में भी कहाँ से बिलोंग करती हैं? महाकाल नगरी उज्जैन से ये बिलोंग करती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीत लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा है, इनका नाम है ध्रुवी पटेल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना पिचकोवा ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जो हैं ये बन गई हैं रचेल गुप्ता। ठीक है, रचेल गुप्ता पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक में किया गया। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब ये केंजल एली ने जीता है। और केंजल एली ये मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 ये दिया गया है दोस्तों साना नाम की एआई एंकर के लिए। अच्छा, जो साना नाम की एआई न्यूज़ एंकर है इसको किसने डेवलप किया? ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे। दोस्तों इंडिया टुडे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। ठीक है, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन 5 लोगों के नाम क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले याद रखना भारत रत्न 2024 में 4 जनों को तो मरणोपरांत दिया गया और एक जीवित है। ठीक है, तो जो मरणोपरांत हैं उनमें एक है पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, दूसरे भी पूर्व पीएम है पीवी नरसिम्हा राव, तीसरे वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के पूर्व सीएम हैं। ठीक है, और 5वें ये जीवित हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी। 7वें नंबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2 जनों को दिया गया है। एक है दोस्तों उर्दू कवि गुलजार साहब और दूसरे हैं संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये 2 जनों को दिया गया है, ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो ग्रीष्मा कोठार है स्वतंत्र पत्रकार हैं और रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। दोनों को 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको बता भी दिया है चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन डी'ओर 2024 जीता है? तो बैलन डी'ओर जो है फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और 2024 में ये पुरस्कार जीता है दोस्तों किसने? रोड्रिगो हर्नांडेज ने। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं दोस्तों? तो ये स्पेन के फुटबॉलर हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक और होता है महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार। तो ये किसने जीता है महिला बैलन डी'ओर? ये एताना बोनमाती ने जीत लिया है। एताना बोनमाती, इनकी हम बात करें, ये भी कहाँ की फुटबॉलर हैं? स्पेन की फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको मैंने आपको बता दिया। यदि आप जो है
डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को परचेस कर लेना। ठीक है, ई बुक में और ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अवार्ड की बात करें तो लगभग 150 क्वेश्चन मिलेंगे अवार्ड से। ठीक है, तो दोस्तों इसी में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा। और जो दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, इसमें प्रीवियस ईयर के 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो तीसरी ई बुक है ये साइंस की ई बुक है। ठीक है, इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। पेमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनका प्राइस बता दूं, जो स्टैटिक जीके की ई बुक है 99, और करंट की जो ई बुक है 69, और जो साइंस की है इसका है 49। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है आपको, यदि तीनों ई बुक लेना है तो एक ई बुक आपको फ्री में दी जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करना। एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बता के जाना है। आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।